सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलिक मद खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। जब रावण ने राक्षस गणों को हनुमान जी को मारने का आदेश दिया, ठीक उसी समय विभीषण जी का आगमन हुआ। भगवान की प्रेरणा से ही विभीषण जी उचित समय पर सभा में पहुंचे। जब प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है तब भक्तों पर कितना भी संकट आ जाए वो टल जाता है। श्री हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। जब रावण ने निशाचरों को आदेश दिया कि इस वानर को मार दो, तो यह आज्ञा सुनते ही निशाचर गण श्री हनुमान जी को मारने दौड़े। हनुमान जी विचार करने लगे कि जब जब भी जीवन में संकट आए हैं तब तब प्रभु श्री राम की कृपा से हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और वो संकट दूर हुआ है। प्रभु कृपा ने ही सदैव अब तक हमारी रक्षा की है। श्री हनुमान जी को अपनी पूर्व बातों का स्मरण होने लगा कि जब वानर सहित निकले थे और जब चलते चलते भूख और प्यास मार्ग में लगी थी, सब वानरगण व्याकुल हो गए थे। उस समय प्रभु ने स्वयं प्रभा से हमें मिला दिया था। वहां जल भी मिला, फल भी मिले और समुद्र तट तक उसने हमें पहुंचा दिया था। विशाल सागर को देखकर जब सब वानरगण हार गए तब प्रभु ने संपाति से हमें मिलाया था। फिर संपाति ने सागर पार करने और लंका में अशोक वाटिका में जाने का हमें मार्गदर्शन प्रदान किया था। श्री हनुमान जी वो पूर्व की बातों का स्मरण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जब जब जीवन में संकट आए प्रभु कृपा ने ही हमारी रक्षा की है। श्री हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि जब मैं लंका में घर घर श्री जानकी जी को ढूंढने लगा, तर्क करने लगा, मुझे जानकी जी दिखाई नहीं दी। उसी समय विभीषण जी से
प्रभु ने मुझे मिला दिया था। फिर विभीषण जी ने सीता जी के समीप पहुंचने का मार्गदर्शन हमें प्रदान किया था। जब जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रभु कृपा से ही आपने मुझे वो मार्गदर्शन प्रदान किया है। यहाँ भी इस प्रसंग में श्री हनुमान जी महाराज तो बंधन में हैं। रावण ने हनुमान जी को मारने के लिए निशाचरों को आज्ञा दे दी है और ठीक उसी समय प्रभु प्रेरणा से विभीषण जी का आगमन हुआ। हनुमान जी को लगा ये प्रभु की कृपा ही तो है, और विभीषण जी ने आकर निशाचरों को रोक दिया। विभीषण जी सभा में आए और रावण को मस्तक नवाकर उनसे विनती करने लगे। विभीषण जी ने कहा, नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारई दूता। विभीषण जी ने बहुत विनती करके रावण से कहा, हे तात, राजनीति के अनुसार दूत का वध करना उचित नहीं है। उस समय रावण बहुत क्रोध में था। वो सामान्य विनय करने से वह नहीं मानता। इसलिए विभीषण जी ने पहले बहुत विनती करके रावण को शांत वो प्रसन्न किया और तब नीति युक्त वचन कहे। इस पूरे प्रसंग में विभीषण जी ने रावण से विनय की है। विभीषण जी ने कहा, हे तात, मैं आपको विनती करके कह रहा हूं, आप क्षमा कीजिएगा। क्रोध छोड़ करके प्रसन्न होइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। दूत का वध करना धर्म विरुद्ध है। लोक व्यवहार से भी यह निंदित कर्म है और राजधर्म के अनुसार भी दूत का वध करना निपुण राजाओं के लिए उचित नहीं है। अतः इस वानर का वध करना उचित नहीं है। योग अयोग का विचार करके ही आप इसे दंड दीजिए। सज्जन कहते हैं कि दूत सब कालों में और सर्वत्र अवध्य है। इतना सुनते ही रावण कुपित होकर कहने लगा कि विभीषण, पापी का वध करने में पाप नहीं होता। मैं अवश्य ही इसका वध करूंगा। यह शत्रु बहुत बड़ा हुआ है और इसने बहुत ही अप्रिय कार्य किए हैं। विभीषण जी ने कहा, तात, इस प्रकार के दूतों के लिए और भी अनेक दंड का भी विधान है। आप कोई दूसरा दंड इसे दीजिए। अब किस प्रकार रावण हनुमान जी को दूसरा दंड देता है, कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।